आप लोग जानते हैं कि बिहार में जमीन का दाखिल खारिज समस्या जो है सो लोगों के पास जो है सो अक्सर रहबे करता है। किसी व्यक्ति को ऐसा रहता है कि रसीद जो है सो पुराना कटा हुआ है और उनके पास है ही नहीं, और बहुत सारे लोगों को जो है सो प्रॉब्लम ये भी होता है कि जमीन जायदाद रजिस्ट्री किए हुए कम से कम 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गया और उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। अब जो है जितना भी लोगों को दाखिल खारिज प्रोसेस जो कंप्लीट होगा, बहुत सारे लोग का दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है, बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज पेंडिंग में पड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग जो है सो अपना जमीन जायदाद का दाखिल खारिज कंप्लीट नहीं कराए। अब चलिए, पहले पुराना प्रोसेस जो था उसमें जो दाखिल खारिज प्रक्रिया जो पहले कंप्लीट होता था, किसी व्यक्ति का अगर दाखिल खारिज कराना होता था तो डायरेक्ट कर्मचारी महोदय को दस्तावेज देते थे और कुछ जो है सो पैसवा तो लगबे करता था, जानबे करते हैं, पैसवा देते थे और दाखिल खारिज प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता था। 15 दिन 1 महीना के बाद जब कर्मचारी महोदय बुलाते थे उस समय रसीद काटकर ऑफलाइन के माध्यम से दे दिया करते थे। लेकिन पैसवा उस समय जो है सो ज्यादा लेते थे और गलत तरीका से, फर्जी तरीका से जमाबंदी माइनस करना है दूसरा रैयत में से कर देते थे तीसरा रैयत में से, मतलब हेरा फेरी करके। समझिए, गांव देहात की भाषा में हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि जैसे आप जमीन रजिस्ट्री हमसे करवाए हैं तो दाखिल खारिज भी तो प्रक्रिया जब कंप्लीट होगी तो हमारे नाम से जो जमाबंदी होगा उसी में से ना माइनस प्लस होकर आपके नाम पर जो है सो नया जमाबंदी बनेगा और रसीद कटेगा। लेकिन ऑफलाइन प्रक्रिया में होता था क्या, पैसवा लेने के बाद जो है सो हो सकता था फर्जी तरीका से दूसरे व्यक्ति के जमाबंदी में से माइनस प्लस कर देते थे, रसीद काट कर जो है सो दे दिया करते थे और बोलते थे आपका दाखिल खारिज प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। लेकिन पहले तो जानते हैं जो पैसा के बिना काम नहीं होता था, दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट करने में पैसा लगता था। लेकिन अब एक नया आदेश निकल कर आया है। हम आपको यह आदेश का जो गजट में निकला है, गजट में जो प्रकाशित हुआ है, क्या दाखिल खारिज प्रोसेस है, उसका क्या रूल नियम है, किसका दाखिल खारिज होगा, किसका दाखिल खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज कराते समय हमें कौन कौन से सावधानी बरतनी है, कौन कौन से कागजात प्रस्तुत करना है, ये सब जो है सो एक गजट में निकल कर आया है। सरकार के द्वारा जो है सो गजट प्रकाशित किया गया है, उसमें जो है सो नया आदेश निकल कर आया है। तो पहले समझिए कि ये आदेश है क्या। देखिए, पैसवा किसी को खर्चा न हो, घर बैठे दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाए, उल्टा पुल्टा जमाबंदी जो है सो इधर उधर ना हो। कहने का मतलब फर्जी तरीका से जो है सो किसी रैयत का जमाबंदी 5 कट्ठा है तो देखते हैं कि वो हल्ला कर रहा है, भाई हमारा जमीन न बेचे हैं ना कुछ किए हैं और जमाबंदी जो है सो कम बेस हो गया है। तो ये सब प्रोसेस जो है सो आगे चलकर जो है सो किसी तरह का कोई समस्या ना हो, किसी का सही जमाबंदी जो है सो माइनस प्लस ना हो, उसके लिए सरकार जो है और पैसवा जो है सो घूस इधर उधर ना लगे, इसके लिए जो आदेश आया है वो उस आदेश में डायरेक्ट कह दिया गया है, अगर आपको दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट कराना है, अगर आप जमीन रजिस्ट्री किसी से करवाए हैं तो जब तक उसका जमाबंदी उसके नाम पर नहीं है, जैसे आपने जमीन जो है सो किसी अन्य व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाया है, तो जिस अन्य व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाया है तो उस अन्य व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी होना चाहिए, वो कि डिजिटल होना चाहिए, नेट पर अपडेट होना चाहिए। उसके बाद जो है सो उसमें से माइनस प्लस होगा और दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर जमाबंदी नेट पर नहीं है तो सरकार डायरेक्ट कह रही है कि आप रजिस्ट्री नहीं करवाइए, रजिस्ट्री तभी करवाइए जब जमाबंदी नेट पर अपडेट हो, तब जो है सो दाखिल खारिज भी आपका जो है सो कंप्लीट होगा। इसी में अगर बहुत सारे लोग अभी भी जमीन जायदाद बिक्री कर रहे हैं, संयुक्त खाते का जमीन रहता है, कहने का मतलब अरे इजमाइल खानदान का जमीन है, बाबा दादा का नाम से है कई, और बाबा दादा से जो है सो अभी वंशज जो है सो बहुत ज्यादा हो गए हैं, यानी कि वंश वृक्ष जो है सो लंबा चौड़ा हो गया है और जमीन जायदाद जो है सो पूर्वजे के नाम पर है, जमाबंदी बाबा दादा के नाम पर चल रहा है और उसमें से कोई फरीक जमीन बेच रहा है, तो विक्रय पत्र जब तैयार होगा तो उस समय जो है सो एक सभी फरीक से जो है सो सहमति अनिवार्य है, या दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट होगा तो जितना भी उसमें जो है सो हिस्सेदार जितना भी व्यक्ति है तो सभी को जो है सो लिखित रूप में जो है सो देना है कि यह सही है,
हमारे पूर्वज के नाम से जो जमाबंदी है उसमें से माइनस प्लस कर दिया जाए और अगला व्यक्ति का जो है सो दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाए। यह प्रोसेस जो है सो लिखित रूप में सभी हिस्सेदार को जो है सो देना है। अब देखिए कितना जटिल हो गया, भले लेकिन जटिल नहीं बुझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुझिए यह आदेश, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फर्जी तरीका से बहुत सारे लोगों का जमाबंदी इधर उधर हो गया है। तो अब जमाबंदी में जो है सो कोई भी त्रुटि न हो, जो पहले हो गया सो हो गया, अब न हो, इसके लिए ये चिलकुट हम स्क्रीन पर लगा दिए। देखिए इसमें डायरेक्ट कहा गया है, यह आदेश में डायरेक्ट कह दिया गया है अगर विक्रेता का जमाबंदी नेट पर अपडेट है तब ये दाखिल खारिज होगा, अगर नहीं है तो पहले अपडेट करवा लीजिए तब दाखिल खारिज करवाइए। उसके बाद जो है सो जमाबंदी देख ले, उसके बाद जो है सो जमीन का करे विक्रय करे, उसके बाद देखिए पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, स्पष्ट हम आपको स्क्रीन पर लगा दिए हैं। ये आदेश देखिए, तो इससे क्या होगा कि जमाबंदी अपडेट रहेगा तो इधर उधर की कोई समस्या जो है सो न होगा। नहीं तो देखबे करते हैं, इसमें भी क्लियर कह दिया गया है अगर नेट पर अपडेट नहीं है, अगर आप जमाबंदी नेट पर अपडेट नहीं है, अगर आप आवेदन करते हैं तो डिसमिस कर दिया जाएगा और जिला अपर समाहर्ता के न्यायालय में जो है सो वाद लेकर आपको जाना पड़ेगा। यह क्लियर कह दिया गया है। यह आदेश का कॉपी हम गजट निकला है, ये गजट का चिलकुटवा जो है सो हम स्क्रीन पर आप लोगों को लगा दिए। देखिए क्या कह रहा है, तो अगर आप लोग जमीन खरीद रहे हैं, अरे जमीन परचेस कर रहे हैं, तो परचेस करने के बाद दाखिल खारिज प्रोसेस जो है सो अनिवार्य होता है, वह कराना चाहिए हर व्यक्ति को। तो इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और खरीदने से पहले ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो देख लीजिए, पहले अगर वह रैयत का जमाबंदी अगर नेट पर अपडेट है तो ठीक है, नहीं तो पहले अपडेट कहिए करवा लेने के लिए, उसके बाद जमीन जो है सो अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाइए। नहीं तो समस्या तो यह आदेश के अनुसार से जिस तरह से कहा गया है उस हिसाब से जो है सो प्रॉब्लम तो आना तय है। इसलिए दोस्तों सभी सावधानी बरतें, क्योंकि जमीन जायदाद जो है सो 10 रुपया का जो है सो सामान नहीं होता है, उसमें लाखों जीवन भर के कमाई लोग लगा देते हैं। और फिर भी समस्या अगर आ जाता है तो देखते हैं कागज लेकर इधर उधर जो है सो दौड़ते रहते हैं, कहीं से जल्दी सानी राहत मिलता है। आप लोग जमीन जायदाद का संबंधित कोई भी व्यक्ति अगर किसी से उलझ जाता है, पेपरे गलत है, उसको सुधारने में कितना रुपया खर्च हो जाता है आप लोग जानते हैं, तभी जो है सो उनका जो है सो समस्या का हल नहीं निकलता है। तो ये जमाबंदी अपडेट हम दे दिए हैं, क्या सरकार का कहना है, जमाबंदी अपडेट करवाइए तभी जमीन रजिस्ट्री करवाइए। अगर पूर्वज के नाम से है और उसमें बहुत सारे वंशज उसमें हकदार है तो जानबे करते हैं एक दूसरे का सब विरोध रहता है भाई। गांव में अगर रहते हैं तो जानबे करते हैं कि गांव में एक दूसरे का जो है सो हमेशा विरोधे बतियाता है। गांव में कहा जाता है गोतिया दियाद, फरीक पटीदार, ये सब जो रहता है चाहता है किसी तरह इसको उलझा दे। तो और लिख कर देने की बात यहाँ हो रही है। इस आदेश में स्पष्ट क्लियर है कि आप जो है सो और जितना ही फरीक है उसका सहमति होना जरूरी है लिखित रूप में। तो देखिए अब लिखित रूप में है, पेच तो फंसिए जाएगा, ये तो जानबे करते हैं, लिख कर देगा जल्दी से नहीं देगा। हम जानते हैं इस बात को, बहुत सारे लोग हमसे जब बात करते हैं तो हमको पता है जो उनका जो ज़्यादातर मामला जो है होता है सो फरीक पाटीदार से ही होता है। इसलिए दोस्तों ये आदेश देख लीजिए और इस आदेश के अनुसार ही अगर दाखिल खारिज प्रोसेस कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो इसके अनुसार से चलिए। अब चलिए, बहुत सारे लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो देखिए हम थोड़ा बिजी हो गए थे जिसके कारण आप लोगों के साथ रेगुलर जो है सो नहीं जुड़ पाए, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी बहुत सारे लोग लिए हुए थे, बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही फ्री हुए हैं तो लोगों को जमीन जायदाद संबंधित कोई भी प्रॉब्लम था उसको सलाह मशवरा के माध्यम से सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप लोग भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है इस नंबर के व्हाट्सएप पे जाइए, वहाँ हाई लिखिए, वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और जमीन जायदाद संबंधित कोई भी समस्या होगा उसको सलाह मशवरा से जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोग अपॉइंटमेंट ले लिए हैं, बातचीत नहीं हुआ है तो आप कॉल कर लीजिए, हमसे जो है सो आप रेगुलर बातचीत हो जाएगी और उसके बाद रेगुलर जो है सो नई नई अपडेट हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं और ये आदेश को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।